अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह है। इसराइल ने अमन मुआहदे की फिर की खिलाफ वर्जी, गज़ा पर किया हवाई हमला। अमरीकी रहनुमा इल्हाम उमर का अमरीका और इसराइल का हमास और तालिबान से मवाज़ना, बनी तनक़ीद का निशाना। इथोपिया के दरिया नील पर डैम के मंसूबे से सूडान और मिस्र नाराज़, बुलाया अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास। एशियाई खित्ते में भारत, पाकिस्तान और चीन ने अपनी जौहरी ताकत को बढ़ाया, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा है हथियार। और बाइडन उर्दोगान की मुलाकात में हकीकी पेश रफ्त का फ़ैसला, बाइडन को तुर्की आने की उर्दोगान ने दी दावत। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है फ़लस्तीन से है, जहां फ़लस्तीन और इसराइल में जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्द फ़ौज ने आज अलग सुबह गज़ा पर फ़ज़ाई हमला किया। हमलों में हमास के तरबती कैंपों को निशाना बनाया गया, ताहम उसमें हलाकतों की कोई इत्तला नहीं है। गुज़िश्ता माह हमास और इसराइल फ़ौज के दरमियान होने वाली 11 रोज़ लड़ाई के बाद जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। इसके बाद गज़ा पर फ़ज़ाई बमबारी का ये पहला मौका है। इसराइली दिफाई फोर्सेज़ ने अपने एक बयान में इन ताज़ा फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक की है। उसका कहना है कि गज़ा से इसराइली सरज़मीन में आतिशी गुब्बारे भेजे जा रहे हैं, जिसके जवाब में फ़ज़ाइया ने हमास के फ़ौजी कंपाउंड को निशाना बनाया है। इसराइल में 2 दिन कबल ही दाएं बाजू के सख्त गिर रहनुमा नफ्ताली बेनेट की नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है और उनकी हुकूमत की जानिब से गज़ा पर यह पहली दहशतगर्दाना कार्रवाई है। मंगल के रोज़ ही सख्त गिर और दाएं बाजू के इंतहा पसंद यहूदियों ने 1967 की मशरक़ी वस्ता की जंग की याददाश्त में मशरक़ी यरूशलेम में अरबों की घनी आबादी वाले इलाके से मुतनाज़ा मार्च निकाला था। मार्च में हिस्सा लेने वाले नौजवान यहूदियों ने अरबों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। मई के महीने में होने वाली महदूद पैमाने की जंग में दर्जनों कमसिन बच्चों और ख़वातीन समेत तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, जबकि 13 अफराद इसराइल में मारे गए थे। इधर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हाम उमर इस वक्त शदीद तनक़ीद की ज़द में है और इसकी वजह उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने अमेरिका और इसराइल का मवाज़ना हमास और तालिबान से किया। पीर के रोज़ अपने एक ट्वीट में इल्हाम उमर ने लिखा था कि हमने अमेरिका, हमास, इसराइल, अफ़गानिस्तान और तालिबान की जानिब से नाकाबिल तसव्वुर जुल्म और बर्बरियत देखी है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हमारे पास इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के तमाम मुतासिरीन के लिए एहतजाब और इंसाफ का यकसा निज़ाम होना चाहिए। याद रहे कि ये पहली बार नहीं है कि इसराइल मुखालिफ बयान देने पर इल्हाम उमर को अपनी ही जमात की जानिब से भी शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ा हो। साल 2019 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में इसराइल ने इल्हाम उमर और एक और रुकन असम्बली रशीदा तालिब के इसराइल दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। साल 2016 में 36 बरस की उम्र में अमरीकी रियासत मिनेसोटा से ऐवान नुमाइंदगी की रुकन मुंतखब होने पर इल्हाम उमर अमरीकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम खातून अरकान में से है। वो अमरीकी कांग्रेस की पहली रुकन है जो हिजाब भी पहनती हैं। अरब रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इथोपिया के नील पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को भरने की मंसूबे पर गौर करने को कहा है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अबू गैल ने कहा कि इथोपिया डैम पर माशी तरक्की और बिजली की पैदावार की उम्मीदों को ख़त्म कर रहा है। मिस्र, जो पहले अपने ताज़ा पानी का 90% तक दरियाई नील पर इन्हिसार करता है, वो इथोपिया के इस डैम को ख़तरे के तौर पर देख रहा है। सूडान को भी दरियाई नील पर भी बने अपने डैमों और वाटर स्टेशनों की फ़िक्र है। क़तरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने तफसीलात बताए बगैर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि क़तर में होने वाली अरब लीग के वज़राए ख़ारजा ने इस तनाज़े में मिस्र और सूडान की हिमायत के लिए आहिस्ता आहिस्ता उठाए जाने वाले इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरब रियासतों ने फ़रीक़ैन से संजीदगी से बातचीत करने और किसी ऐसे एक तरफ़ा इक़दामात से बाज़ रहने का मुतालबा किया है जिससे दूसरे ममालिक को नुकसान पहुँचे। गौरतलब है कि मिस्र और सूडान के माशी नुकसान के मद्देनज़र अरब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा का रुख कर रहे हैं, जबकि अफ्रीका में लाखों मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम पर पूरी दुनिया खामोश है। अगली खबर एशिया से है, जहां भारत, पाकिस्तान और चीन ने 2020 में अपने जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा किया है। हालांकि आलमी जौहरी ज़ख़ीरे में मामूली कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। असलहे की तिजारत से मुताल्लिक़ मारूफ आलमी निगरां और थिंक टैंक SIPR की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने जौहरी ज़ख़ीरे को 2020 में 150 से बढ़ाकर जनवरी 2021 में 156 तक कर दिया है, जबकि चीन ने इसी अरसे में जौहरी ज़ख़ीरे की तादाद 320 से बढ़ाकर 350 और पाकिस्तान ने 160 से बढ़ाकर 165 कर दी है। इन तीनों ममालिक ने मिलकर पिछले साल 41 एटमी हथियारों को बढ़ाया है। यहाँ तशवीश की बात यह है कि चीन मुबैना तौर पर अपने जौहरी अफवाज समेत अपने मजमूई फ़ौज को जदीद बनाने और बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस कोशिश से ख़ित्ते में जौहरी हथियारों की दौड़ को हवा देने का इम्कान है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया एटमी हथियारों से लैस 9 मुल्कों के पास तकरीबन 13,080 जौहरी हथियार रखने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है।
ब्रुसेल्स में नाटो इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडन की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। सिन्हुआ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 90 मिनट तक जारी रहने वाले इजलास के दौरान बाइडन और एर्दोगान ने मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। इन उमूर में कोविड-19 वबाई बीमारी के खिलाफ आलमी जंग और वैक्सीन की सूरत हाल शामिल है। एर्दोगान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका और तुर्की के माबैन ऐसा कोई मसला बाकी नहीं है जिससे परेशानी हो सके, और ऐसा कोई मसला बाकी नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके। मसले के बरक्स बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां हम मुमकिना और नतीजा खैज़ ताउन पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने जो बाइडन को तुर्की के दौरे पर भी दावत दी है, जिस पर बाइडन ने तुर्की दौरे का इशारा दिया है। एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडन ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि एर्दोगान से उनकी मुलाकात मुस्बत और नतीजा खैज़ रही और दोनों मुल्कों ने मुतअद्दिद उमूर पर आगे बढ़ने के तरीक़ेकार के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया है। उन्हें एतमाद है कि तुर्की और अमरीका हकीकी पेश रफ्त करेंगे। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।